इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन कि ਆਪਾਂ क्या क्या डिस्कस करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो चीज़ां डिस्कस हो चुकियां अपनियां। एक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ਉਹਦੇ 5 केसिस कर ले सी ਆਪਾਂ, 2 पेंडिंग है। फिर आप रीवैल्यूएशंस डिस्कस कर लिया सारियां, उस भी 2 पेंडिंग है। वो 2 क्यों पेंडिंग रखी हैं? क्योंकि तुहानूं आंदियां होणगियां वो, और जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वो डिस्कस करूंगा। एडमिशन के जो मेन क्वेश्चन होंगे उदों डिस्कस करूंगा मैं ये। उस तो बाद अगली चीज लिखवाई सी तुहानूं मैं गुडविल, जिस में क्या सी डेफिनेशन करांगे, वैल्यूएशन करांगे एंड ट्रीटमेंट करांगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। हुण आ जो 2 चीज़ां है ये आपां नूं गुडविल चैप्टर च लैके जाणगियां। जो थोड़ा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उत्थे आपां इहदे बारे सीख के आवांगे। और उस तो बाद जो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करवाऊंगा उदों एडमिशन चैप्टर च दोबारा आ जाएंगे आपां। तो हुण तो बाद जो होमवर्क मिलूगा, और ओबवियसली होमवर्क मिलूगा तुहानूं, एक वर्कशीट भी मिलूगी, तो उस अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जिहड़े हैगे क्वेश्चन करके आने हैं। समझ आ गया तुहानूं? हुण आपां चैप्टर स्विच कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड जनाब। एसेट्स जो होंगे हैं आपने 11 च देखा होगा, मेनली उन्होंने क्लासीफाई किया जाता है फिक्स एसेट्स। अगर मैं मेन क्लासीफिकेशन की गल करा तो नॉन करंट एसेट्स, हालांकि मैंने चाहिए नहीं है, और करंट एसेट्स, क्योंकि ये आप फर्स्ट टर्म के ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करांगे, उत्थे मैं डिटेल्स करवाऊंगा। और मैं 11 च भी छड्डता सी। नॉन करंट एसेट्स के अगे कई तरह के एसेट्स आते हैं, उन्होंने विचों मेन आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब की सी? एसेट्स विच आर हेल्ड नॉट फॉर सेल। असी वो एसेट्स सेल लई नहीं रखते आपदे कोले, बट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर साड़ी फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लिए रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज वास्ते रखे हैं, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वास्ते रखा है। अगर फैक्ट्री दे विच मशीन्स पईयां है तो उन्होंने सेल वास्ते नहीं रखियां, का तो रखियां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर एसी लगे हैं, सोफे लगे हुए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज वास्ते है। कंप्यूटर लगे हुए होते रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर इंस्टीट्यूट दे विच माइक है, डॉक्टर को मशीन्स है, एक्सरे मशीन्स, और सर्विसेज वास्ते है। तो एसेट्स विच आर हेल्ड नॉट फॉर सेल। फिक्स एसेट्स नूं अगे 2 तरीके नाल क्लासीफाई किया जाता सी 11th दे विच। 12th दे विच आपां 4 नाल क्लासीफाई करांगे, फिलहाल आपां नूं 2 ही चाहिए है। दस सकते हो फिक्स एसेट 2 तरह के किहड़े हुंदे हैं? 2 तरह के फिक्स एसेट दस सकते हो किहड़े होंगे? हाँ जी, है कोई बच्चा? यस, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। सुनिया वे बाकियां ने? बिजनेस स्टडी दे विच भी सी। नाउ टेंजिबल एसेट्स किहड़े हुंदे हैं? विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुंदी है, यू कैन फील देम। तो अगर डेफिनेशन की गल की जाए तो लिखा होंदा सी विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच,
which can be touched. Example, land and building, plant and machinery, furniture, fixture, motor vehicles. और intangibles ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? Not having any physical existence, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ physical existence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ copyright, patents, trademark, yes, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ word ਆਂਦਾ ਸੀ goodwill, ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ goodwill intangible asset ਹੁੰਦੀ ਹੈ। goodwill ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इंटेंजिबल है। सिर्फ सानू इन्ना पता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट। तो हुन कॉन्सेप्ट की है, मैंने एक चीज दसो, अगर एसेट है तो एसेट दी परचेज सेल भी हो सकती है। एम आई राइट? अगर एसेट है तो परचेज सेल तो होगी और अगर परचेज सेल होंगी है तो वी नीड वैल्यू ऑफ दैट एसेट। सानू उस एसेट दी वैल्यूएशन करवानी पऊगी। क्या लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा ये परचेज सेल होंगे? हाँ या ना? और अगर ये परचेज होंगे हैं, सेल होंगे हैं, तो इन्हां दी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। तो जनाब लैंड एंड बिल्डिंग की अगर वैल्यूएशन करानी है तो आप प्रॉपर्टी डीलर नू, आर्कीटैक्ट नू, उतों दे आसे पासे दे एरिए दी बिल्डिंग्स आप जो है ओदी वैल्यूएशन चेक कर दो। मशीनरी वास्ते आप इंजीनियर बुला सकते हो, फर्नीचर है कारपेंटर नू बुला के पूछा जा सकता है, मोटर व्हीकल जेडे कार रिपेयर मैकेनिक्स है उन्होंने पूछा जा सकता है। अगर ये बिकते हैं, परचेज सेल होंगे हैं, तो ओबवियसली इंटेंजिबल एसेट भी परचेज सेल होंगे होंगे। वी डोंट नो व्हाट इज गुडविल नाउ, बट अगर एसेट की गल की जाए तो अगर एसेट परचेज सेल हो रहे हैं तो फिर आ वाले एसेट भी परचेज सेल होंगे होंगे। एम आई राइट? यस। तो जनाब गुडविल की वैल्यूएशन थोनू इसे करके सिखाई जाती है कि आप गुडविल की वैल्यूएशन सीखो। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन टेंजिबल एसेट्स नालों थोड़ा जिहा होर तरीके नाल वैल्यूएशन होंदी है, इस करके वो सिखाणगे तुहानू। तो जो आप वैल्यूएशन पढ़ांगे तो भुल जाना तुसी एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि वैल्यूएशन की गल किते होर लैवल ते जाके होंदी है। तो चीज़ देखने वाले हैं। फिलहाल सानू ये पता है कि जी टेंजिबल जरूरी है बिजनेस वास्ते, तो इंटेंजिबल भी जरूरी है। टेंजिबल की परचेज सेल होंदी है तो इंटेंजिबल की भी परचेज सेल होंदी होगी, और अगर यदि वैल्यूएशन की जरूरत पैंदी है तो वैल्यूएशन यदि भी करवानी पऊगी। तो वही सीखना है हाउ टू वैल्यू द गुडविल, एंड बिफोर दैट वी नीड टू लर्न कि व्हाट इज गुडविल। डेफिनेशन पढ़ांगे। फिलहाल डेफिनेशन के नाम से सानू सिर्फ इतना पता है कि गुडविल इज एन फिक्स एसेट, नहीं, गुडविल इज इन एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट। बोलो पॉइंट समझ आता कि नहीं आता? वेरी गुड। बहुत एलिमेंटरी लेवल तो स्टार्ट करांगे, फिर ही चैप्टर च मजा आऊगा। अच्छा, इस साल मैं गुडविल नू पढ़ाने दा थोड़ा जिहा जिहड़ा है मैथड बदलिया है एज कंपेयर टू अर्लीयर क्लासेस, वो सक्सैसफुल भी रहा है। तो उस तरीके नाल करांगे। पहला गुडविल का मतलब समझते हैं की है। एक्चुअल दे विच रूटीन दे विच ऐसी ट्रांजैक्शंस होंदियां है किवें कि कोई बिजनेस है किसी पर्टिकुलर बंदे का, उस बंदे नू बिजनेस चलाते हुए कई साल हो गए। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक कोई होटल हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग असी इन्हू मिठाई शॉप मान रहे हैं
कि मिठाई की दुकान है एक, जिते समोसे पकोड़े बर्फी चॉकलेट सब कुछ बनता है। इहदा नाम रखो रामलाल। रामलाल, आपने अक्सर एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर की है तो दसना, कि अक्सर ऐसा होंदा है कि दो दुकाना किसी भी काम दियां नाल नाल हुंदियां। कोई रेहड़ी लगी हुई है बर्गर की, तो एक रेहड़ी ते तां इन्ना रश हुंदा है कि लोग लाइन च खड़ के तैयार होंगे उस चों समान लैण वास्ते, और नाल उन्हें बर्गर की रेहड़ी नाल वाले ने भी लगा रखी है, और ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ हार्डली एक या दो कस्टमर खड़े होंगे है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? यस, अक्सर देखने को मिलती है चीज कि भाई एदी रेहड़ी ते बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं और एदी रेहड़ी ते आ ही नहीं रहा, ये बेचारा एदी शक्ल ही देखता रहता है। और अगर इनू प्रॉपर पॉलिसी मेकर मिल जाए तो इनू नाल दी नाल कह सकता है कि तू आपकी दुकान इतों बदल ला, तेरा इत्थे कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी पता नहीं लोग क्यों उत्थे खड़े रहते हैं कि शायद गाहक साडे कोले आ जाए। इन्हों ऑन दी स्पॉट आपकी शॉप बदल लेनी चाहिए क्योंकि कस्टमर पैंदा ही नहीं। ऐसा मैं भी रिसेंटली देखा है इत्थे आके कि एक दुकान है, उत्थे बहुत कस्टमर आते हैं रेगूलरली, ਉਹਦੇ सामने दो या तीन दुकाना है पैरेलरली, करियाने की दुकाना है, उत्थे कस्टमर ही नहीं आता। तो ऐसा क्या है जनाब, इस बंदे ने उस लेवल ते पहुंचने लिए कई साल लगाए हैं। ਉਹਦਾ मिठा बोलना हो सकता है, ਉਹਦੀਆਂ चीज़ों की क्वालिटी हो सकती है, वटएवर। हुण कॉन्सेप्ट की है, एक पर्सन आपका बिजनेस बेचना चाहता है क्योंकि तेरी फैमिली हुण कैनेडा सैटल होना चाहती है, तो इन्हों का PR उत्थे बन गई। हुण एक बायर आंदा है जिहदी मिठाई की दुकान है, इहदा नाम रखो गोपी। सो मिस्टर गोपी नूं पता है कि दुकान बहुत चलती है। मिस्टर गोपी इहनूं कहंदा जनाब तुसीं मैनूं दुकान बेच दो आपदी, तुसीं तां बाहर चले हो कैनेडा। वो कहना हाँ जी चले हैं। कहना जो भी तुहाडी दुकान का मुल है मैं तुहानूं देण नूं तैयार है, समझण की कोशिश करना। वो कहना ठीक है भाई साहब असीं बेचना ही है तो तुहानूं बेच दिंदे हैं। वो अंदाजा लांदा है कि जिहड़ी आपां लैंड एंड बिल्डिंग लई सी, ये 40 लाख की लई सी, अज 60 का मुल है इहदा। ਇਹਦੀ वैल्यूएशन उन्हें 60 लाख पाई। वो कहता जी कोई दिक्कत नहीं, तुसीं 60 लै लो। कहता फर्नीचर लग्या हुआ है 10 लाख का दुकान के अंदर, ਇਹਦੀ वैल्यूएशन पाने मैं 8 लाख रुपया क्योंकि डेप्रीशिएशन लग चुकी। ਜਿਹੜੀਆਂ मशीन्स लगिया हुई वो इंपोर्टेंट मशीन्स है, ਅਸੀਂ 15 ਦੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਸੀ पर ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਤੇ खर्चा बहुत पै गया सी। वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो टोटल जो बिजनेस दी वैल्यूएशन पई वो कितनी पई, 78 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके 88 लाख, 88 लाख, यस 88 लाख। ਉਹਦੀ वैल्यूएशन ਉਹਨੂੰ किन्ने दी आई सी, वो एसेट 65 लाख दी। बहुत एलिमेंट्री लेवल तो शुरू कर रहे हैं राजे, अब सारी उम्र नहीं भूलोगे। तो जनाब वो कहना डील सर, अज तो बाद थोड़ी दुकान मेरी, आ चको 68 लाख रुपीज, 88 लाख रुपीज। तो ये विद फैमिली कैनेडा चला गया। थोड़ी जी शेप बदलनी पड़ेगी। टोपी वाला गोपी है, वाह टोपी वाला गोपी है। जनाब उन्हें इतने एंट्री की पई होगी जो इन्हें 88 लाख इनू दिता, और इन्हें की एंट्री पाई होगी, बेसिक एंट्री देखते हैं। इन्हें एंट्री पाई है बैंक अकाउंट डेबिट 88 लाख टू एसेट्स। हालांकि वो इंडिविजुअल एसेट क्रेडिट करूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग गई, प्लांट एंड मशीनरी गई, फर्नीचर गया। फॉर द टाइमिंग में सिर्फ लिख रहे हैं टू एसेट्स। ਇਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ? 65 लाख।
तो जो रामलाल है ਉਹਦੇ ਅੱਜ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸੈਟਸ 88 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? बोलो बोलो, माइनस करके दसो। 23 लाख, हाँ या ना? यस। तो ਉਹਦਾ प्रॉफिट हो गया, एक जर्नल नॉर्मल जर्नल एंट्री है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी गल नहीं सी जनाब। जो गोपी राम एंट्री पाऊगा तो गोपी राम एंट्री की पाऊगा कि मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, मेरे को प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर फिक्सर आ गया, अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। अच्छा, गोपी राम वास्ते लैंड एंड बिल्डिंग किन्ने दी है? वो आपकी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने दी लिखूगा? 60 लाख, नाइस। और प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख, फर्नीचर 8 लाख, टू कैश सॉरी टू बैंक 88 लाख। तो ये एंट्री जिन्हें बिजनेस बाय किया सी उन्हें पाई। और अगर मैं कहा कि मैं इस तो बाद बैलेंस शीट बनानी है गोपी दी, बहुत सिंपल जी बैलेंस शीट बनूगी। ओदी कैपिटल कितनी मनी जाऊगी? 88 लाख। और ओदे एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख, फर्नीचर फिक्सर 8 लाख, 88 लाख, 88 लाख। जनाब अज तो बाद ये दुकान एदी होगी। दुकान पे जो बैठा है वो गोपी राम बैठा है, ना कि रामलाल बैठा है। हुण ये चीज कस्टमर नूं ज्यादातर पता नहीं हुंदी। अगर मैं बठिंडे की गल करा तो वर्ड फेमस है कि बठिंडे सोन स्वीट्स की मिठाई बहुत अच्छी हुंदी है, बट किसी को पता नहीं होना कि सोन स्वीट्स का ओनर कौन है। जिन्हों भी पता है, कोई डब वाली तो आता है, कोई रामपुरे तो जाता है, वो यही सोचता है कि सोन स्वीट्स से मिठाई लेके आवांगे। ऐसा ही कस्टमर नहीं पता होंदा कि उसका ओनर किहड़ा है। जो कस्टमर रामलाल को लिया सी, अज वही कस्टमर दुकान देख करके गोपी राम को ले आऊगा। एम आई राइट? तो गोपी राम खुश है। गोपी राम कहना 88 लाख रुपए की दुकान मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अज कस्टमर बहुत आन लगे, प्रॉफिट बहुत कमावांगे, असी प्रॉफिट बहुत कमावांगे। और जेडे कस्टमर रामलाल को ले आ रहे सी, आज वो गोपी राम को ले आने लग गए। एनी डाउट? नो डाउट। बट जनाब यही चीज गोपी राम तो देखी नहीं गई रामलाल तो। रामलाल कहता यार ये बड़ा धक्का होया मेरे नाल। कहना धक्का की होया? तू वधिया होता 65 लाख वाली चीज 88 च बिक गया, होर तेनू की चाहिए? कहना नहीं जनाब, मेहनत मेरी सी इन्ने सालों दी, कस्टमर मेरे बनाए हुए हैं, लोकेशन मेरी प्राइम सी, तो मेरी मेहनत दे करके इस बंदे नू इन्ने ज्यादा प्रॉफिट होने लग गए। ये तो बड़ा खुश है। यही चीज रामलाल दे रास ना आई, यही चीज रामलाल दे रास ना आई। हुण ये सारी कहानी रिवाइंड होगी, सारी कहानी रिवाइंड होगी। हुण रामलाल कहना नहीं यार, मेरे करके उन्होंने फायदा हो रहा है, पर इस मेरा की फायदा? मेरे करके गोपी नू फायदा हो रहा है, इस मेरा की फायदा? हुण उहदा थॉट प्रोसैस बदलूगा। और जनता इसी गल तो ही मैं एक लाइन बोलता हूं फेस टू फेस क्लासेस कि जनता किस गल तो दुखी है? जनता इस गल तो दुखी नहीं है कि उन्होंने कितना दुख है। जनता इस गल तो बाली दुखी है कि दूसरा बंदा सुखी क्यों है। एम आई राइट? आज की सच्चाई ये है कि कोई भी बंदा इस करके दुखी नहीं है कि उन्होंने दुख बहुत नहीं, बंदे इस करके दुखी है कि सामने वाला खुश क्यों है। क्या आप इस गल नाल एग्री कर दो?
ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਤਾਂ ਐ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚ ਪਏ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਰਾਮ ਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 88 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ उन्हें पूरा थॉट प्रोसेस बदलूंगा ध्यान ना देखना डील दोबारा हो रही है दुकान रामलाल दी है रामलाल जिन्हें बहुत सारे सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ और यदि दुकान गोपी राम खरीदना चाहता है तो गोपी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਫਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਹ 40 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 60 ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ और प्लांट एंड मशीनरी 15 ਦੀ 10 60 15 ਦੀ ਸੀ 20 ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ फर्नीचर 10 ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ 8 ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ 88 ਲੱਖ 65 ਲੱਖ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ 88 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਨੇ ਆ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਲੱਖ ਕਿਤੇ 15 ਲੱਖ ਕਿਤੇ 14 ਲੱਖ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ 11 ਲੱਖ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲੇ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਮਲਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆਇਆ ਗੋਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਐਸੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया यस जनाब ये एक्स्ट्रा पैसे अपार्ट फ्रॉम 88 लाख किवें कैलकुलेट होगा ये तो कहूगा वध तो वध दे ये कहूगा ले मैं बाले वध देते तो उन्हें तो मैंने फायदा नहीं होना जिन्हें मैं तेन पैसे दे दूंगा तो ये बड़ी दिक्कत है बहुत दिक्कत वाली गल होगी फॉर द टाइम बीइंग आप मान के चलते हैं कि इन्हें उस बंदे नू एक्स्ट्रा जो पैसे दिते वो 20 लाख रुपये दिता कितना दिता 20 लाख रुपया एक सेकंड होल्ड रखना कॉन्सेप्ट पूरा वधिया बना लेने आप जस्ट अ सेकंड इसे लॉजिक ना लिखा मैं 26 लाख तो 26 लाख आपस च इन्हां दी गलबात हुई वो कहना ठीक है तेनों एक्स्ट्रा दिने 26 लाख रुपया ऐश कर जनाब हुण उन्होंने थोड़ी जी खुशी हुई कि 26 एक्स्ट्रा लेके चले हैं तो इन्हें गोपी राम ने रामलाल नूं किन्ने पैसे दिते होंगे टोटल 114 लाख यस हुण डील हुई दोबारा तो एंट्रियां दोबारा पईयां रामलाल ने की एंट्री पाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट किन्ने रुपए आ गए 114 लाख की चला गया ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ लैंड एंड बिल्डिंग गई किन्ने दी 40 या 60 40 लाख 2
प्लांट एंड मशीनरी गई किन्ने दी? वेरी गुड। टू फर्नीचर गया 10 लाख का। बाकी कुछ होर गया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? कुछ होर गया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? नहीं गया। तो ਇਹਦਾ जो प्रॉफिट ऑन सेल 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ प्रॉफिट कितना बुक करूगा? चेक करो। 114 माइनस 65 लाख, 49 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। 49 लाख। यो एनी डाउट? अच्छा, बेसिक डेफिनेशन एसेट दी की हुंदी है कि हर वो चीज जो बिजनेस दे चलान च मदद करे वो एसेट है, जो रेवेन्यू जनरेट करन च मदद करे वो एसेट है। हुण गोपी ने करया कि की एंट्री पाई होगी, दसो फटाफट। इन्हें लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किन्ने दी? 60 लाख। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 20 लाख। फर्नीचर फिक्सर डेबिट 8 लाख। टू पेमेंट किन्नी करके आया? 114 लाख। जनाब 88 लाख दे एसेट आए हैं, पेमेंट 114 होगी। क्या 26 लाख रुपया लॉस ऑन परचेज है? हाँ या ना? क्या 26 लाख रुपया लॉस ऑन परचेज है? हाँ या ना? क्या वाकई लॉस होया इनू? नहीं जनाब, इन्हें गोपी राम ने इहदा नाम रखा गुडविल। इहदा नाम रखा गुडविल। सैलर वास्ते कुछ नहीं सी, उहदा तां प्रॉफिट सी। मैं इहनूं पुछया कि भाई साहब ये गुडविल क्यों रखिया? कहना जनाब थोनू की लगदा सी पागल है जिहड़ा 26 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिता? ये 26 लाख की बदौलत ही सानू आने वाले टाइम दे विच कमाई होने वाली है। ये 26 लाख रुपया साडा कोई लॉस नहीं है, साडी कैसेट है। क्योंकि हर वो चीज जो बिजनेस च प्रॉफिट कमान च मदद करे वो एसेट हुंदी है। एसेट दे दो ही इंग्रीडिएंट है, एक तो ਉਹਦੀ वैल्यू है, एक साडी आपदी है, राइट बनदा ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। और ਇਹਦੀ फ्यूचर च बिजनेस इनकम अर्न करन च मदद करदी है। जिवें जे साडी लैंड एंड बिल्डिंग मदद करूगी, प्लांट मशीनरी मदद करूगी, फर्नीचर फिक्सर मदद करूगी, वैसे ही ਜਿਹੜਾ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ 26 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? यस। तो जनाब बायर ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी है सैलर नू, कहां तो दी है? ताकि वह चलदा बिजनेस खरीद सके। और गल भी जायज है, सैलर कहना मैनू पैसे थोड़े जे वध चाहिए है, वो जेडे वध पैसे ने उही गुडविल हुंदी है। और अगर यदि बैलेंस शीट बनूगी गोपी राम दी हुण, तो बैलेंस शीट च कैपिटल कितनी बोलूगी ओदी? 114 लाख। हाँ या ना? लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख, फर्नीचर फिक्सर 8 लाख, और उते गुडविल भी लिखूगा वो। क्या उन्हें गुडविल परचेज कर ली? हाँ या ना? एक्चुअल ਦੇ गुडविल क्या है? एक इनकम जनरेटिंग एसेट है, जिहदे नाल इनकम जनरेट हुंदी है। वो फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर कह सकते हो कि बिजनेस का एक एक्स फैक्टर है। यू कैनॉट सी द एक्स फैक्टर, तो इस करके गुडविल नू इंटेंजिबल बोलिया जाता है। बोलो एनी डाउट?
नाउ गुडविल की डेफिनेशन क्या बनी? इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। ये तो पता सी सानू। इट इज द एक्सेस अमाउंट पेड बाय द बायर over and above the net asset acquired, over and above the net asset acquired। जो एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं किदे उत्तों दी, एक्सेस किदे उत्तों दी, ओवर एंड अबव नेट एसेट एक्वायर्ड। नेट एसेट किन्ने दे आए सी 88 लाख दी, उस तो ऊपर पेमेंट किन्नी कीती एक्स्ट्रा 26 लाख। कातों कीती है? फॉर एक्वायरिंग हिज हर रनिंग बिजनेस, ताकि ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ बिजनेस खरीदिया जा सके। and it is recognized by the buyer as a goodwill। so that excess amount is recognized by the buyer as goodwill। बोलो पॉइंट समझ आंदा कि नहीं आंदा? वेरी गुड। तो जनाब ये कॉन्सेप्ट है गुडविल का। बहुत बड़े लैवल ते गुडविल की वैल्यूएशन सिखाई जाऊगी। हुण एक्स्ट्रा अमाउंट दी किवें फाइंड आउट करनी है, मैं जान के एग्जाम्पल दे विच लिया है, क्योंकि मैं नैक्सट क्लास दे विच 26 लाख ही दसूंगा कि किवें डिसाइड होया है। इस नूं कहंदे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हुण एक चीज देखना कि इहदी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस दे मुकेश अंबानी जनाब है, मुकेश अंबानी जनाब कहंदे कि जो देश भर दे विच लेट्स से ओबरॉय होटल्स है, ओबरॉय होटल दे मालिक है। मुकेश अंबानी जी दे दिमाग च आ गई गल कि भाई आपां जिन्ने भी इंडिया दे विच ओबरॉय होटल है वो सारे खरीदने हैं, चाहे वो हिमाचल च है, चाहे पंजाब च है, जिथे मर्जी है। जिन्ने दी डील है क्रैक करो, असीं पैसे देने तैयार हैं। जनाब सारे होटल मिला के उहदी वैल्यूएशन पई 10,000 करोड़। एसेट्स दी वैल्यूएशन। एक पासे मुकेश अंबानी साहब खड़े हैं, एक पासे ओबरॉय होटल्स के मालिक खड़े हैं। तो मुकेश अंबानी साहब 10,000 करोड़ तो दे देंगे, बट ओबरॉय होटल के मालिक की कहेंगे कि जनाब कल्ले 10,000 करोड़ नाल नहीं गल बननी, असीं तुहानूं चलदे होटल दे रहे हैं, साडा स्टाफ इन्ना अच्छा है, साडी गुडविल इन्नी अच्छी बनी है, इस्टैबलिश किए हुए होटल है, क्लाइंट बेस साडा बनया हुआ है। अज जिन्नियां भी बड़ियां हस्तियां साडे सारे होटल च रुकनी है, जेडे फंक्शन होंदे साडे होटल च रुकदे है। इन्नी कमाई तुहानूं होगी अज तो बाद, साडा की फायदा? सानू वो एक्स्ट्रा अमाउंट दो। then Mukesh Ambani definitely will give extra amount to the Oberoi Hotels owner। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर बिजनेस की वैल्यू 10,000 करोड़ है तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी निकलोगी आप गैस करो। बोलो पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। तो एक बेस होना चाहिए जिहदे विच एक एक्स्ट्रा अमाउंट कड्ढी जाऊगी। अगर छोटी मोटी दुकान बिकती है तो फिर बाली लंबी चौड़ी गल नहीं है, उत्ते तो आपसी सहमति दे नाल ही गुडविल दी वैल्यूएशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पिंड च एक दुकान है छोटी जी, सुरजीत सिंह दी। सुरजीत सिंह का वीजा लग गया कैनेडा। पिंड वाले कहते बई सुरजीत सिंह तू तो चला है, तू मनजीत सिंह नूं आपदी दुकान बेच जा, जिन्ना तेरा 15-20 लाख रुपया लै ला। सुरजीत सिंह कहता कमाल है, दुकान मैं चलाई है, इन्ने साल हो गए सानू, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दवा दो। तो पिंड वाले बचाले पै के गल कर लेंगे। सरपंच कह दिंदा चल यार 2 लाख एक्स्ट्रा दे दे, कहना 2 नहीं भाई मैं तो 2.5 लूंगा। वो कहना चल यार तू 2.5 लाख लै ला ते गल नवेड़। तो 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आरबिट्रेरी मैथड नाल दस दिता जाता है। आरबिट्रेरी मैथड हुंदा है जो आपसी सहमति दे नाल जो थर्ड परसन नूं बुला के गल कर ली जाती है कि भाई चल यार थोड़ी मान लांगे।
ਇਹਨੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ 3, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ 2.5 3 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਬੋਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਚੱਲ ਯਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ, ਚੱਲ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ, ਯਾਰ ਐ ਕੀ ਹੈ? ऐसा होगा नहीं। देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अपन नेक्स्ट क्लास से 4 मेथड पढ़ने वाले हैं, हालांकि ज्यादा होंगे हैं। एक 5th मेथड भी है, वो है नहीं सिलेबस। 6 मेथड हो गए टोटल। एक तो मैं तुमने दस ही दिता आर्बिट्रेरी। तो 4 मेथड तुहानू 12th ਦੇ ਵਿੱਚ है, ये अपन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करांगे और मैं तुहानू दसूंगा मैं 26 लाख रुपया किवें लिया सी। एनी डाउट? वेरी गुड बेटा, बहुत आज की क्लास है नहीं, ठीक है? क्लास इज ओवर, बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो।